So we are reading chapter number 15, active and passive voice. So take out this table in your book, and this is the page number 143 in your book. I am reading the sentences. Simple present. He writes a letter. यहाँ स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एज और es पुट करके पीछे ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे प्रोनाउन में. ठीक है, तो ये बन जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम. ऐसे सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देखो इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ही रॉट अ लेटर, उसका हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. ऐसे सिंपल फ्यूचर, ही विल राइट अ लेटर, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम. ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. Past progressive, he was writing a letter was being written by him. In present perfect, he has written a letter has been written by him. Past perfect में he had written a letter, तो passive हो जाएगा उसका a letter had been written by him. And at last future perfect, he will have written a letter will have been written by him. इस टेबल में किसी को कोई डाउट है? Any doubt to anyone in the table? ये समझ में आ गया सबको? सबसे पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस. जो उसका स्ट्रक्चर कल हमने पढ़ा था उसी का यूज करके यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेबल इनटू पैसिव वॉइस. अब एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या करना है आपको? एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको ये जो सेंटेंस दे रखे हैं ये सब एक्टिव वॉइस में दे रखे हैं, और आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में. कैन एनीवन ट्राई दी फर्स्ट वन? चेंज इनटू पैसिव वॉइस. आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको. यस परी. परी आंसर इट. Ma'am, a book is written by Mohan. रीडन. रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रीड, 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 रेड, रेड, और तीनों में स्पेलिंग सेम ही है, READ, READ एंड READ. ठीक है, इसका कुछ ईडी पीछे अपन या EN या ऐसा कुछ नहीं बनता है, रीडर वगैरह नहीं बनता है, सेम स्पेलिंग रहेगी. तो क्या हो जाएगा ये? अ बुक, और बुक सिंगुलर है तो बुक इज रेड बाय मोहन. ठीक है, देखो इसका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही है. लेकिन हम इसको रीड पढ़ते हैं, और हम इसको रेड पढ़ते हैं, और इसको भी रेड पढ़ते हैं, भले स्पेलिंग तीनों की सेम. अंडरस्टूड? देखो सबसे पहले आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है. पहले मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है? जो सेंटेंस दे रखा है वो कौन से टेंस में दे रखा है? विच टेंस इट इज? मोहन रीड्स अ बुक, कौन सा टेंस है ये? मोहन रीड्स अ बुक. यस परी, विच टेंस इज दिस? Ma'am, simple present. ओके, सिंपल प्रेजेंट है ये. हमें पता कैसे चला? क्योंकि हमने पहले देखा सब्जेक्ट प्लस V1, उसके साथ एज और ES ऐड होके प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आपको पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है तो आप इजीली उसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा अ बुक इज रेड बाय मोहन. सेकेंड वन, हु इज गोइंग टू ट्राई इट? व्हाई डू यू वेस्ट टाइम? Why do you waste time?
चलो मेरे को बताओ कौन सा टेंस है ये, विच टेंस इज दिस, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। अक्षा, अक्षा विच टेंस इज दिस, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। नेहा, ये स्नेहा, ओके, यस दिस इज प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम प्रेजेंट टेंस में। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क हटाना नहीं है, सेंटेंस इंटरोगेटिव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो उसको पॉजिटिव बना दिया सेंटेंस को, या फिर अपने सेंटेंस को वो नेगेटिव बना दिया, नहीं। सेंटेंस का जो फॉर्म है, जिस वे में सेंटेंस दिया हुआ है उसी वे में होना चाहिए, बस उसका अपन को तरीका पैसिव वॉइस की तरह चेंज करना है। तो वाई तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर वाई ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। डू जो है उसकी जगह हम लगाएंगे इज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ऑब्जेक्ट क्या था, टाइम, तो बन जाएगा हमारा सेंटेंस वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू, और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या बन जाएगा ये सेंटेंस, वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। अंडरस्टूड? एनी डाउट टू एनीवन इन दिस सेंटेंस? ओके, चलो अब देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, हमने पढ़ा है पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। What do you understand by imperative sentences? Veerti? Yes, Veerti? Pari? Ma'am, a sentence in the form of command or request. Yes. If we are requesting, then they are imperative sentences. ओके ओके, वेरी गुड। देखो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, उनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे कि अपन किसी रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं कि प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज ओपन द डोर, है ना। तो वहां पे अपन जब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, और ये सारी चीजें होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, मतलब उसको अपन किसी और तरीके से चेंज करेंगे। तो वो एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, जैसे एक्टिव वॉइस में दे रखा है इंसल्ट नोबडी, सेंटेंस है ये इंसल्ट नोबडी। इसका क्या मतलब होता है कि किसी की भी इंसल्ट नहीं करना है, वी शुड नॉट, मतलब हमें दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। सो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो आगे हम लगाएंगे लेट वर्ड। जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हमें दिखता है, हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वी विल यूज द वर्ड लेट, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा अपन को सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है जिसको हम फ्रंट में लेके आते हैं, है ना। तो लेट से शुरू करेंगे, लेट नोबडी बी इंसल्टेड, ये बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। ऐसे ही देखो, यू आर एडवाइज नॉट टू इंसल्ट, या फिर हम इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं कि आगे हमने लगा दिया यू आर, अभी ये क्योंकि एक एडवाइस है, इंसल्ट नोबडी जो सेंटेंस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट
एनीबडी, क्योंकि ऑलरेडी नोबडी को अपन ने ऑलरेडी यहाँ नॉट यूज कर दिया, तो वापस नोबडी नहीं लगाएंगे, पीछे क्या हो जाएगा, एनीबडी। अंडरस्टूड। नाउ प्लीज ओपन द डोर। तो अपन इसको इस तरीके से बना सकते हैं, लेट द डोर बी ओपन, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ऐसे पोस्ट दिस लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड, यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर। Don't abuse anyone. Let nobody be abused. Yeah, you are forbidden to abuse anyone. And let us go out for a walk. It is suggested that we should go out for a walk. ये थे हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और उसको हम एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज करते हैं वो आपको एग्जांपल्स यहाँ पे बताएं। नाउ चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस दे रखे, उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पेज नंबर 144 ऑफ योर बुक, टेक इट आउट, और कोई भी इसको ट्राई करके बताओ इसको पैसिव में चेंज करना है। डू इट एट वंस। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिस तरीके से अपन ने अभी ऊपर देखे ना, ये लेट और यू का यूज करके अपन ने बनाया है इनको पैसिव, इस तरीके से चेंज करना है, डू इट एट वंस को। एनीवन? चलो फर्स्ट वाला मैं बता देती हूँ। ओके, परी हैज रेज्ड हैंड। यस परी। मैम, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। हाँ देखो, यहाँ पे दिस वर्क तो दे ही नहीं रखा है ना, दिस वर्क जो है वो सेंटेंस यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो अपन इसको ऐसे बनाएंगे कि लेट इट बी डन एट वंस, या फिर अपन डू इट एट वंस किसी को ऑर्डर दे रहे हैं किसी चीज का, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एट वंस। अंडरस्टूड? नाउ सी, कीप टू द लेफ्ट, इसका क्या बनेगा? Anyone else? Not Pari this time. Labdi. Yes, Labdi. Keep to the left, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अच्छा, इस लाइन का मतलब बताओ मुझे, कीप टू द लेफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीप टू द लेफ्ट? नहीं पता? ओके, नेहा। कीप टू द लेफ्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कीप टू द लेफ्ट? लेफ्ट में रखना। हाँ ठीक है, अब इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। यू हैव टू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस। जिस तरीके से ऊपर किए ना, उसी तरीके से करना है इसको चेंज। अच्छा, टेल मी, कीप टू द लेफ्ट आपको क्या लग रहा है? इट इज ऑर्डर और सजेशन और रिक्वेस्ट, कमांड, क्या है ये? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? रिक्वेस्ट। ओके ठीक है, रिक्वेस्ट। नाउ अब इसको कैसे चेंज करेंगे? यू से शुरू करो, चलो सेंटेंस यू, फिर क्या आएगा आगे? यू ऑर्डर, you request to keep in left. You are requested or advised to keep the left. ठीक है, या तो हम इसमें ऑर्डर लिख सकते हैं, एडवाइस लिख सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड और यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप द लेफ्ट। ओके ओके, नाउ ठीक है, इस तरीके से आपको ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस ट्राई करने हैं, है ना। ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। नाउ पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विद मॉडल वर्ब्स। ठीक है, इसके पहले हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बनाए,
अब हम बना रहे हैं उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं जिनमें मॉडल वर्ब्स है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स जो हमने अभी पढ़ी थी, कैन, कुड, शुड, वुड, ठीक है, ये सब। तो फर्स्ट थिंग क्या है, मॉडल प्लस इंफिनिटिव स्ट्रक्चर्स आर मेड पैसिव बाय यूजिंग अ पैसिव इंफिनिटिव। जैसे यू शुड ओपन द डोर, इसमें मुझे जल्दी से बताओ मॉडल वर्ब क्या है यू शुड ओपन द डोर में? लब्धि, what is the modal verb in you should open the doors? Yes, Veerti. Yes, ma'am. Veerti, you should open the door में modal verb क्या है? Ma'am, open. नहीं, it's wrong. नेहा, should, okay. Should is the modal verb. ठीक है, अब देखो अपन इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पीछे ऑब्जेक्ट था द डोर्स, तो द डोर हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा द डोर्स। फिर शुड जो मॉडल वर्ब है वो आ जाएगा यहाँ पे द डोर्स शुड, और उसके बाद हम लगाएंगे बी, बीई इंफिनिटिव। ठीक है, बीई लगा, मतलब हर मॉडल वर्ब के बाद अपन को क्या पुट करना है, बी पुट करना है ना, इन अ पैसिव वॉइस। फिर बी लगा के ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन, एंड यू का यू हो जाएगा, तो द डोर शुड बी ओपन बाय यू। सिमिलरली शी कैन सॉल्व दिस सम, this sum can be solved by her। अब देखो मॉडल प्लस परफेक्ट इंफिनिटिव कंस्ट्रक्शंस आर मेड पैसिव बाय यूजिंग पैसिव परफेक्ट इंफिनिटिव। अगर उस मॉडल वर्ब के साथ आपको हैज या हैव दिख रहा है तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो पीछे उसके साथ बीन भी जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव टोल्ड मी, तो आई शुड हैव बीन टोल्ड बाय यू। He could have helped her, she should have been helped by him। ये समझ में आया आपको मॉडल वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस कैसे पुट करना है? एनी डाउट? नाउ पैसिव वॉइस ऑफ नॉन इन्फिनिटिव। अब अगर नॉन इन्फिनिटिव है तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? द वर्ब प्लस आईएनजी कंस्ट्रक्शन इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अगर वर्ब के साथ अपन को आईएनजी कंस्ट्रक्शन दे रखा है तो हम उसमें पीछे क्या पुट कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीइंग लगा देंगे। जैसे शी रिमेम्बर्ड हर मदर टेकिंग हर टू द फेयर, तो शी रिमेम्बर्ड बीइंग टेकन टू द फेयर बाय हर मदर। ठीक है, जैसे शी डज नॉट लाइक पीपल लुकिंग एट हर, तो शुरुआत होगी इसी से, शी डज नॉट लाइक, फिर लुकिंग की जगह आ जाएगा बीइंग लुक्ड एट बाय पीपल। नाउ टू इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे शी इज टू डू दिस, so this is to be done by her। You are to obey the orders, orders are to be obeyed by her। हमने इसमें दो चीजों का यूज किया है, टू इंफिनिटिव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नाउ द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द परफेक्ट पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शंस आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल रिस्पेक्टिवली। जैसे एग्जांपल देखो, फिनिशिंग हर वर्क शी टुक रेस्ट, so the work being finished she took rest। Having washed her clothes she went to market, clothes having been washed she went to market। अब ये जो टेबल है ये हमें बता रही है कि कैसे हम जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, नॉन इन्फिनिटिव्स और मॉडल्स को। कैन प्ले हो जाएगा कैन बी प्लेड, मे प्ले मे बी प्लेड, मस्ट प्ले मस्ट बी प्लेड। जरूरी नहीं, देखो यहाँ एग्जाम्पल की तरह प्ले वर्ब का यूज किया है इन्होंने, जरूरी नहीं है यहाँ सिर्फ प्ले वर्ब आए, यहाँ और भी दूसरी वर्ब्स का हम यूज कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए दे रखा है अपन को। ठीक है, मस्ट प्ले का हो जाएगा मस्ट बी प्लेड, आउट टू प्ले आउट टू बी प्लेड,
कुड प्ले, कुड बी प्लेड, है ना। इस तरीके से ये पूरी टेबल दे रखी है कि किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। अब अगली एक्सरसाइज में भी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इन सब का यूज करके आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है सारे सेंटेंसेस को। और ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दे रखे हैं और इनका टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, रहने तो चाहिए प्रेजेंट टेंस में ही, पर आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और चेंज द फॉलोइंग, इनको भी आपको सिमिलरली सारे जो ये हैं सेंटेंसेस, इनको भी आपको पैसिव वॉइस में पुट करना है। यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इंटरोगेटिव में याद रखना क्वेश्चन मार्क पुट होना ही चाहिए, और जिस वर्ड से शुरू हो रहा है वो WH या जो भी व्हाट डेट है ना, उनसे ही शुरू करके इनका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। चेंज द फॉलोइंग इम्पेरेटिव इनटू, और फिर वो जो अपन ने इम्पेरेटिव वाले किए थे, इम्पेरेटिव का पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये मॉडल वर्ब्स वाले हैं, जो भी अपन ने एग्जांपल देखे थे मॉडल वर्ब्स के, उसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू टेल मी यू हैव एनी डाउट इन द वॉइस। समझ में आया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस तरीके से करते हैं उसको? Any doubt to anyone? Today very less students have joined the class. बहुत ज़्यादा important topic पढ़ा है आज हमने, it will be helpful for you in the other classes also. So today all of you revise this lesson at home, active voice, passive voice, ठीक है। और जो भी एक्सरसाइजेज हैं बुक की वो आपको खुद से सॉल्व करनी है। टुमारो आई विल सेंड यू द आंसर्स ऑन द गूगल क्लासरूम, यू कैन फिल इट इन योर बुक फ्रॉम देयर, और इसके पहले वाले चैप्टर्स के भी आप फिल कर लेना, ठीक है। सो यस, विल कंटिन्यू टुमारो।